नमस्कार दोस्तों, आपने ये जो वीडियो देखा है ये जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन का है। यहाँ पर एक इतना भारी विस्फोट हुआ है जिसके कारण करीबन 9 पुलिसकर्मी मारे जा चुके थे और करीबन 20 लोग इसके अंदर घायल हो चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये विस्फोट क्यों हुआ है और क्या कारण था कि इस तरीके के विस्फोट पहले भी देश के अंदर हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल रात की बात है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे देश भर के अंदर यहाँ पर सुनाई हुई देखी जा सकती है। यहाँ पर करीबन इतना जबरदस्त ये विस्फोट था कि आसपास के जो पक्षी थे वो भी मारे जा चुके थे और इसी के साथ में यहाँ पर सुरक्षा को लेकर वापस देश के अंदर चिंता बढ़ जा चुकी है कि क्या वापस इन लोगों के द्वारा देश के अंदर हमले या धमाके की प्लानिंग की जा रही है। वैसे यहाँ पर किसी भी तरीके के आतंकवादी हमले की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो विस्फोटक रखे गए थे उनका यहाँ पर परीक्षण जब किया जा रहा था उसी समय पर यह धमाका हुआ। तो क्या हमारे पुलिस कर्मियों को इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया है उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसका परीक्षण करना है। तो यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर ही देश के अंदर 2 बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं। एक 10 नवंबर को हुआ था जो कि दिल्ली के लाल किले के पास में हुआ था और अब ये 4 दिन के अंतराल में ही चौथे दिन में ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पर ब्लास्ट होता हुआ देखा जा रहा है। तो इसका सबसे पहला जो चीज यहाँ पर जो लिंक जुड़ी हुई थी वो जुड़ी हुई थी 19 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम के बनपोरा इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाला पोस्टर यहाँ पर साफ साफ लगाए हुए देखे जा सकते हैं। ये वो पोस्टर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का पोस्टर जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी समूह है पाकिस्तान का, उसके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए थे और यहाँ पर उनको धमकी दी गई थी। तो इसी के साथ में पूरे देश भर के अंदर यहाँ पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद में करीबन 8 नवंबर की बात है कि हरियाणा के अंदर इसका टेरर मॉड्यूल मिला और फरीदाबाद से करीबन 360 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर जब्त किया गया था। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट था वो उसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नौगाम के पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 360 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर जब पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था तो वो हो सकता है किसी भी तरह की चूक के कारण या हो सकता है कि इसके अंदर किसी भी लोगों की साजिश थी, इसके कारण ये विस्फोट हुआ है। मगर ये हम लोग इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहे अभी तक कि 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर ही यहाँ पर विस्फोट हुआ है। अगर अगर ये 360 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट होता तो हो सकता था कि धमाका और ज्यादा इस समय पर बढ़ा हुआ देखा जा सकता था। इसके बाद में करीबन 10 नवंबर की बात है, 10 नवंबर को लाल किले के पास में कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें करीबन 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद में जो 13 नवंबर को फरीदाबाद से जो जब्त किया गया था इसको कहाँ पे लाया गया था, नौगाम के पुलिस स्टेशन में लाया गया था, क्योंकि पहली एफआईआर भी इसी जगह पे दर्ज हुई थी। तो कल रात में यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ जिसमें करीबन 9 लोगों की मौत होती हुई यहाँ पर हमारे देश के अंदर देखी जा रही है। अब दिल्ली के जो लाल किले के जो ब्लास्ट था उसके अंदर 6 डॉक्टर जो कि रेडिकलाइज्ड हो चुके थे, हमारे देश का ही खा रहे थे मगर देश के अंदर ही छेद करने में लगे हुए थे। मोहम्मद शकील, आदिल अहमद और परवेज अंसारी, डॉक्टर शाहीन सईद, सज्जाद अहमद और तजामुल मुल्लिक। तो ये मुम्मित शकील के घर से यहाँ पर जो विस्फोट बरामद किया गया था और जो कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था उसी का यहाँ पर विस्फोट होता हुआ हमारे देश के अंदर देखा जा रहा है। 9 killed in blast at Nowgam police station in Jammu Kashmir as team examines explosive linked to Red Fort module। मतलब जो एक्सप्लोजिव की यहाँ पर जांच की जा रही थी उसी के साथ में यहाँ पर चीजें निकल के आ रही थी। क्या हुआ था उसके बाद में जैश के प्रॉक्सी ने क्लेम करा था, जैश ए मोहम्मद का एक प्रॉक्सी है उसके द्वारा क्लेम किया गया था कि हमारे द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन के द्वारा जो जो ब्लास्ट हुआ था। मगर यहाँ पर साफ साफ बात आ रही है कि ये कहीं ना कहीं सस्ती पब्लिसिटी यहाँ पर की जा रही, क्योंकि हमारे देश में हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे डीजीपी के द्वारा इस चीज को बोल दिया गया था। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो बोल रखा था कि यहाँ पर किसी भी ये एक्सीडेंटल था एक्सप्लोजन और किसी भी तरह का स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का अनुमान आप यहाँ पर ना लगाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जाए
कि हमारे सुरक्षा बलों की यहाँ पर चूक हुई थी। तो इसी के साथ में किसी भी तरह का र्यूमर फैलाने की कोशिश ना की जाए। मगर इसी के साथ में सवाल यहाँ पर उठा जा रहा है कि इसी थाने के अंदर ही ब्लास्ट क्यों हुआ? मतलब अब सबसे पहले समझ लीजिए कि उस जगह पे इतने सारे इन्वेस्टिगेटर थे, टीम मेंबर थे, तो इतने सारे एविडेंस भी उस जगह पे रखे हुए थे। सभी के सभी इस जगह पर जाते हुए देखे जा सकते हैं कि जो प्राइम सस्पेक्ट इस जगह पे लोग थे, इतना सारा एक्सप्लोजिव रखा गया था, इतना हमारे देश की जम्मू कश्मीर की पुलिस वहाँ पर थी। इन सब लोगों की इस समय पर हमारे को हानि हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें इसी स्टेशन पे क्यों हुई है। या आप इस चीज़ के तार यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं कि 2900 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव था। वो फरीदाबाद से दिल्ली लाया गया था और उसी जगह पर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो ये जो डॉक्टर का जो एलिस्ड रोड है, इस जगह पर साफ-साफ देखा जा सकता है। अब ये अमोनियम नाइट्रेट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव पदार्थ है। क्या होता है कि या तो वो गर्मी में किसी भी तरह से हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा या फिर वो वेंटिलेशन उस जगह पर ज़्यादा नहीं होगा। उसी जगह पर, उसी समय पर इसका एक्सप्लोजन होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देखिए, ये फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ये जब एक्सप्लोजिव लाया गया था, तो उसी जगह पर, उसी के स्टेशन में ही ये ब्लास्ट क्यों हुआ है? दूसरी जगह पे भी इनके द्वारा ब्लास्ट की चीज़ें की जा सकती थी। इसी तरह के जो ब्लास्ट है वो पहले भी हो चुके हैं। बेरूत में भी एक अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ था, जो इतना विध्वंसक था कि आस-पास के इलाके से 1-1 किलोमीटर दूर के भी घर के परचक्के उड़ चुके थे। आप इस चीज़ को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। साफ-साफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये एक्सप्लोजन इतना विध्वंसक था कि इसके द्वारा आसपास के घरों के खिड़की के शीशे भी टूट गए थे। तो जो अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में इतना विध्वंसक होता है और इसका वैसे देखा जाए तो इस्तेमाल खाद के रूप में भी होता है और साथ में जब ये खदानों के अंदर भी इसका यूज़ होता है एक्सप्लोजिव को उड़ाने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना खतरनाक जब अमोनियम नाइट्रेट कहीं पे भी रखा जाता है, तो उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी कहीं न कहीं यहाँ पर बनना चाहिए। मगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हो सकता है कि कुछ सही-साट ट्रेनिंग नहीं मिली हो या फिर चूक हो गई हो या हो सकता है कि किसी भी तरीके का इसके अंदर आतंकी हमला होने की भी संभावना हो सकती है। अब 2900 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव जो मिला हुआ था 2 हाउसेस के अंदर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर से फरीदाबाद के अंदर, तो यहाँ पर साफ-साफ इस चीज़ को देखा जा सकता है। अब ये हुआ क्या था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो जब हैंडलिंग कर रहे थे एक्सप्लोजिव मटेरियल को, मगर वो हैंडल नहीं कर पाए थे, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से रिसेंटली लाया गया था। तो ये सब चीज़ें साफ-साफ इस जगह पर देखी जा सकती है। अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज़ होता है, वो बॉम्ब बनाने के अंदर होता है। तो इसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो एनफो, इसको क्या होता है कि गैस के साथ में मिलाया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल एनफो क्रिएट होता है और इसी एनफो का जो यूज़ हो रहा है वो जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर साफ-साफ देखा जा रहा है कि हमारे देश में इस तरीके के विस्फोट करने की, साजिश करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर देश की सुरक्षा बलों के द्वारा जब इन सब चीज़ों को पकड़ा गया था, तो इसके बाद में इन सब लोगों के मंसूबे जो थे, वो नाकाम हो चुके थे। तो हम लोग इस चीज़ को सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा लिंक इन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, उसका सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उस चीज़ को नाकाम कर दिया गया था। मगर इनके द्वारा किसी भी तरीके के हमले आगे आने वाले समय में भी देश के अंदर किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये जितने भी इन चीज़ों को पकड़ा गया था और उसके कारण ही इन लोगों के द्वारा इस तरीके के विस्फोट किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है तो अपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।